हर होटल में एक कमरा होता है जहां रात ठहर तो जाती है लेकिन सुबह नहीं होती। ये कहानी है होटल के एक ऐसे कमरे की जहां ना कोई रुकना चाहता है ना रुकने के बाद कोई लौटकर आता है। सावन की एक डरावनी रात चेन्नई के एक लग्जरी होटल में जब तक क्रिकेटर की नींद टूटी तो सिर्फ बारिश नहीं गिर रही थी, उसकी किस्मत भी साथ में टूट चुकी थी। रूम नंबर 304 जहां अतीत की चीखें दीवारों में दर्द है और हर रात कोई ना कोई रूह करवट लेती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ मेरे साथ, यानी रात के राज जोया के साथ। सावन की रातें अपने साथ एक अनोखी ठंडक और रहस्य लेकर आती है, लेकिन कभी कभी ये रातें इतनी डरावनी बन जाती है कि इंसान की रूह भी कांप उठती है। ये कहानी है 28 वर्षीय अर्जुन की, जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी के रूप में देश का नाम रोशन कर चुका था। अर्जुन की टीम हाल ही में चेन्नई में एक महत्वपूर्ण मैच के लिए पहुंची थी। होटल में टीम के सभी बड़े बड़े खिलाड़ी ठहरे हुए थे। हर कोई अगले दिन के मैच की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि इस होटल की एक रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाएगी। अर्जुन रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां उसके थके हुए स्वर में होटल के मैनेजर से कहा, हेलो सर, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे ऐसा कमरा चाहिए जहाँ आसपास शोर शराबा बिल्कुल ना हो। कल मेरा मैच है, मुझे अच्छे से आराम करना है। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, तीसरे फ्लोर पर 3 कमरे खाली हैं, 303, 304 और 306। आप कोई भी चुन सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, मेरा लकी नंबर 4 है तो मैं 304 वाला लेता हूँ। मैनेजर का चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ा और उसने हल्के स्वर में कहा, सर, अगर कोई दिक्कत ना हो तो 303 या 306 ले लीजिए। 304। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? 304 में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैनेजर ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अर्जुन को मैनेजर की हिचकिचाहट अजीब लगी। फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरा सामान 304 में ही रखवाओ। अर्जुन का सामान रूम नंबर 304 में पहुंचा दिया गया। वो कमरे में दाखिल हुआ और सोचने लगा, वाह, ये होटल तो सच में शानदार है। कमरा आलीशान था, बड़े बड़े कांच के शीशे, नरम बिस्तर और शांत माहौल। लेकिन जैसे ही वो सामान रखने लगा, उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो थोड़ा खुला था। अरे, ये किसने खोला? उसने सोचा और दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया, मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। अर्जुन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे हवा का खेल समझकर दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और लॉक लगा लिया। रात गहरी हो चुकी थी और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टपक रही थी। अर्जुन बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही नींद की आगोश में समा गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसका फोन जोर जोर से बज उठा। वो चौंक कर उठा और गुस्से में बोला, हेलो, कौन है? सारी नींद उड़ा दी। फोन पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक भारी सांस की आवाज सुनाई दी। फिर लाइन कट गई। अर्जुन ने फोन पटक दिया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी बाथरूम से पानी की टप टप की आवाज आने लगी। अरे, ये क्या है? पानी कहाँ से गिर रहा है? वो उठा और बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सब साफ था। कोई नल नहीं टपक रहा था। शायद किसी और कमरे की आवाज आ रही होगी, उसने सोचा और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही आवाज फिर शुरू हो गई, इस बार और तेज। अर्जुन का सब्र जवाब दे गया, अब तो हद हो गई, देखता हूं आखिरी बार। वो चिल्लाया और बाथरूम की ओर तेजी से बढ़ा। उसने लाइट ऑन की, लेकिन इस बार फर्श पर एक गहरा लाल धब्बा दिखा, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये खून है? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने और करीब जाकर देखा तो बाथरूम के कोने में एक धुंधली परछाई दिखी।
एक औरत का भूत जिसका चेहरा खून से सना था और आंखें गड्ढों की तरह खाली थी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। भूत की आवाज कमरे में गूंज उठी। अर्जुन की चीख निकल गई और वह कमरे से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो घबरा कर लॉक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुंडी हिल ही नहीं रही थी। तभी से पीछे से एक ठंडी सी सांस की हवा महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। भूत अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी उंगलियां अर्जुन के कंधों की ओर बढ़ रही थी। तुझे भी वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली। भूत का स्वर कानों में गूंजा। अर्जुन की आंखों में सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सुबह जब होटल का स्टाफ कमरे की जांच करने पहुंचा तो अर्जुन को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। वो उसे तुरंत होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बेसुध था। होटल के मालिक श्रीकांत घटना की खबर सुनकर तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाया और गुस्से में बोला, ये क्या हो गया? अर्जुन एक मशहूर खिलाड़ी है। अगर उसकी हालत बिगड़ गई तो होटल की साख धुल जाएगी, समझे? मैनेजर ने घबराते हुए कहा, सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सीसीटीवी में उसका ऊपर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही किसी ने उसे रात में देखा। श्रीकांत ने सख्त लहजे में कहा, तो क्या हुआ? जल्दी पता लगाओ। अगर यह होटल बंद हुआ तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। स्टाफ ने बताया कि अर्जुन रूम नंबर 304 में ठहरा था। श्रीकांत का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या तुम फिर वही भूत प्रेत की कहानी शुरू करने वाले हो? मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैनेजर ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर एक नहीं कई गेस्ट ने इस कमरे में अजीब अनुभव बताए हैं। कोई खून देखता है, कोई चीखें सुनता है। श्रीकांत ने तुरंत फैसला लिया, तो इस कमरे को बंद करो, नोटिस बोर्ड लगा दो, नोट फॉर स्टे। अगले ही घंटे रूम नंबर 304 के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया गया। श्रीकांत अस्पताल पहुंचे जहां अर्जुन भर्ती था। डॉक्टर ने बताया वो जिंदा तो है, लेकिन किसी गहरे सदमे में है। ना बोल रहा है, ना सुन रहा है। ठीक होने में वक्त लगेगा। श्रीकांत ने पूछा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो उस हालत में पहुंच गया? डॉक्टर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता। होटल स्टाफ का कहना है कि उसे किसी ने ऊपर जाते नहीं देखा। शायद उसका कोई पर्सनल तनाव रहा होगा। श्रीकांत चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो गया था। उसी रात होटल में एक और मेहमान रवि रूम नंबर 303 में ठहरा था, जो 304 के ठीक सामने था। रवि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कोई कुछ नहीं किया। आवाजें डरावनी और करीब से आ रही थी। रवि ने सोचा, क्या कोई परेशानी में है? उसने दरवाजा खोला और देखा रूम 304 के दरवाजे से हल्की रोशनी और चीखें आ रही थी। नोटिस बोर्ड के बावजूद कमरा खुला था और अंदर से एक भयानक हंसी गूंज रही थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना दरवाजा बंद कर लिया और सोचने लगा, आखिर ये क्या हो रहा है? तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रवि डरते हुए बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, रूम सर्विस सर। उसने दरवाजा खोला। एक वेटर खड़ा था, हाथ में ट्रे लिए। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी नजर फिर 304 की ओर गई, जहां अब सब शांत था। थैंक गॉड, अभी तो वहां से डरावनी आवाजें आ रही थी, रवि ने कहा। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमरा तो कई दिनों से बंद है सर। रवि हैरान रह गया और होटल छोड़ते वक्त एक शिकायत दर्ज कर गया। कुछ दिनों बाद एक तेज बारिश की रात में एक महिला शिल्पा अपने 3 बच्चों के साथ होटल पहुंची। उसने मैनेजर से कहा, मुझे एक शांत कमरा चाहिए, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, ज़्यादा शोर ना हो। मैनेजर ने चाबी दी और कहा, 3री मंजिल 303 नंबर। शिल्पा चाबी लेते हुए ऊपर चली गई, लेकिन चाबी पर 304 लिखा था। अजीब, मैनेजर ने तो 304 कहा था।
उसने सोचा। 304 के दरवाजे पर नोटिस नहीं था तो वो अंदर चली गई। बच्चों के साथ कमरे में सोते वक्त रात करीब 1 बजे खिड़की पर जोर की टक्कर हुई। उसका छोटा बेटा राघव जाग गया। मम्मी, ये क्या था? उसने कहा और पानी पीने के लिए उठा। बाथरूम से फिर से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राघव ने सोचा ये तो भाई का मजाक है। वो बाथरूम की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे के नीचे से खून की धारा बह रही थी। ये खून है? वो चीखा और दरवाजा खोला। अंदर एक भूतनी खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब और आंखें खून से भरी हुई थी। तुझे भी मेरे साथ दर्द सहना होगा, भूतनी ने कहा और राघव पर झपटा मारा। दूसरा बेटा करण जागकर चिल्लाया, राघव कहाँ है? उसने बाथरूम से एक हाथ देखा जो उसे बुला रहा था। करण ने सोचा भाई मस्ती कर रहा है और अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बेड के नीचे से एक ठंडी हवा आई और भूतनी ने उसे खींच लिया। शिल्पा की आंखें खुली। राघव, करण, कहाँ हो तुम दोनों? उसने बच्चों को नहीं पाया। वो कमरे से बाहर आई। लॉबी में सन्नाटा था। एक वेटर दिखा जिसका चेहरा कटा फटा और आंखें निकली हुई थी। वो लिफ्ट की ओर इशारा कर रहा था। शिल्पा लिफ्ट में गई, लेकिन अंदर एक भूत खड़ा था। लिफ्ट नीचे गई और वहां एक खून से लथपथ आदमी अखबार पढ़ रहा था। उसने मुंह घुमाया, चेहरा सड़ा हुआ। शिल्पा भागी और रिसेप्शन पर पहुंची, जहां कैलेंडर 1975 दिखा। क्या मैं 1975 में हूँ? उसने सोचा। एक कमरे से खून और चीखें आई, हमें बचाओ। शिल्पा ने दरवाजा खोला। 2 सिर कटे वेटर खड़े थे। वो भागी, लेकिन भूत उसके पीछे थे। लिफ्ट में एक वेटर का हाथ फंस गया और वहीं कट गया। ऊपर पहुंची तो एक लड़की किनारे खड़ी थी जो कूद गई, लेकिन उसकी लाश नहीं थी। भूत पीछे से बोला, मुझे ढूंढ रही हो? शिल्पा के शरीर से होकर वो निकला और वो बेहोश हो गई। जब होश आया, उसने अपनी और बच्चों की लाशें देखी। वो आत्मा बन चुकी थी। उधर अर्जुन को होश आया और डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ था? अर्जुन ने बताया, भूतों का पीछा, खून और डर। होटल का मालिक भूत बनकर उस पर हमला करने लगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। 304 का रहस्य आज भी अनसुलझा है और जो वहां ठहरता है उसकी रूह कहाँ पुटती है। कमरा 304 बंद है, लेकिन उसकी कहानियां अभी जिंदा है। हर रात कोई वहां जाता है और हर सुबह वो वैसा नहीं लौटता। क्या वो कमरे में बसने वाली आत्मा वाकई बदला चाहती है, या फिर कोई छुपा खेल है जो अब तक दुनिया से छुपा रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, अर्जुन और शिल्पा के बाद अगला कौन होगा? क्या अगला नंबर आपका है? अगर आपको लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई, तो यकीन मानिए असल खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर आप भी जानना चाहते हैं रूम नंबर 304 का अगला राज, तो सब्सक्राइब कीजिए रात के राज बाय सोया को। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली रात और भी डरावनी होने वाली है।